बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पोजीशन वेक्टर। आज हम जानेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है और हम पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं और हम इसको ग्राफिकली कैसे लिखते हैं। और इसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम जो है मैथमेटिकल फॉर्म इसकी कैसे बनाते हैं, इसको 3D में कैसे लिखा जाता है और इसको 2D में कैसे लिखा जाता है, इसका एक्स वाई प्लेन में ग्राफ कैसे बनता है और इसका एक्स वाई और जेड प्लेन में ग्राफ कैसे बनता है। तो ये सारी बातें बच्चों आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन से पहले एक एग्जांपल समझे। अगर आपको वो एग्जांपल समझ में आ गई तो समझे आपको पोजीशन वेक्टर वाला आर्टिकल समझ में आ गया। बच्चों, आपके पास जब कोई भी दोस्त मिलने के लिए आता है, अगर वो आपके पास पहली दफा मिलने के लिए आए तो वो आपको कॉल करता है और पूछता है कि भाई आप बताएं कि आपका घर किधर है, किस जगह के ऊपर है। तो सबसे पहले आप उससे ये पूछते हैं कि आप ये बताओ कि आप किस जगह पे खड़े हो। तो वो हमें बताता है कि मैं रोड पे खड़ा हूं। तो आप कहते हैं भाई रोड तो हर जगह पे है, आप बताओ आपके करीब कौन सी चीज है। आप मस्जिद के करीब खड़े हैं, आप किसी शॉप के पास खड़े हैं या आप किसी प्लाजे के पास खड़े हैं। तो आप उससे ये पूछते हैं कि भाई आप अपनी जगह बताएं कि आप किस जगह के ऊपर खड़े हैं। मुझे जब वो आपको बताता है कि मैं जो है एक्ट माल के सामने खड़ा हूं, तो ये जो आपको उसने बताया कि मैं एक्ट माल के सामने खड़ा हूं, तो आपको फौरन समझ में आ गया कि ये बंदा किस जगह के ऊपर खड़ा है। फिर आपको बताते हैं कि भाई आपने यहां से एक्ट माल से सीधा राइट साइड की तरफ आना है, या आप उसको बताते हैं कि भाई आपने यहां से बिल्कुल सीधा लेफ्ट साइड की तरफ आना है। तो आपने उसको डायरेक्शन कैसे बताई? जब उसने आपको अपनी पोजीशन के बारे में बताया। तो वो जो उसने बताया ना कि मैं एक्ट माल के सामने खड़ा हूं, वो जो एक्ट माल है वो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसके लिहाज से वो आपको बता रहा है कि मैं कहां पे खड़ा हूं। और फिर आप जो है उसी एक्ट माल के लिहाज से उसको बताते हैं कि भाई राइट साइड की तरफ आना है या आपने लेफ्ट साइड की तरफ आना है। तो वो जो एक्ट माल है जिसको हमने कहा ये रेफरेंस पॉइंट है, इसी रेफरेंस पॉइंट को हम मैथ में या फिजिक्स में ओरिजिन का नाम देते हैं। तो वो जो ओरिजिन का होना जरूरी है। अगर आपको ओरिजिन का पता ना हो, अगर आपको रेफरेंस पॉइंट का पता ना हो, तो आप किसी भी आदमी की पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते ये कहां पे खड़ा है। उस आदमी ने आपको पोजीशन बताई, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से अपनी पोजीशन के बारे में बताया। आपने फौरन उसको बताया कि भाई आप इस साइड की तरफ आ जाएं, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर। तो बच्चों, ये जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है, इस रेफरेंस पॉइंट को बच्चों हम फिजिक्स में कहते हैं ओरिजिन। तो पोजीशन बताने के लिए ओरिजिन का होना जरूरी है। अगर हमें ओरिजिन का नहीं पता, हम पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते। बच्चों, ओरिजिन के बाद हम बात करते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। और जो इसकी डेफिनेशन है, द पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बच्चों, क्या है पोजीशन वेक्टर? हमारे पास एक वेक्टर है दैट डिस्क्राइब, जो क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बयान करता है, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की लोकेशन के बारे में। कोई भी पॉइंट कहां पे वाकया है, कोई भी पॉइंट जो है किस जगह के ऊपर मौजूद है, बच्चों उसकी लोकेशन के बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। लेकिन उसकी लोकेशन बताने के लिए हमें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन का होना भी जरूरी है। हम जो लोकेशन या पोजीशन बताएंगे वो हम किसके लिहाज से बताएंगे बेटा? बच्चों, वो हम बताएंगे ओरिजिन के लिहाज से। तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ बच्चों? ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन को या पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन वो जो हमने पोजीशन या लोकेशन बतानी है बच्चों, वो किसके लिहाज से बतानी है? वो हमने ओरिजिन के लिहाज से बतानी है। ये है बच्चों हमारे पास डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। बच्चों, जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास दो चीजें हैं। पहली चीज है बच्चों कि हम इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
और दूसरी चीज है कि हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। बच्चों ये जो आर वेक्टर है ये सिंबल है पोजीशन वेक्टर की। जहां पे आर के ऊपर एरो हेड लिखा हुआ है, जहां पे आर वेक्टर है, इट्स मीन ये जो आर वेक्टर है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। ये बच्चों इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जब हमने इसका ग्राफ बनाना है तो इसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। बच्चों इसकी बात करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। इसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरह की स्ट्रेट लाइन? ड्रॉन जो कि ड्रा की जाती है इन सच अ वे दैट, इस तरह के, इट्स टेल कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन। कैसे? वो जो स्ट्रेट लाइन है उसकी टेल ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करे, उसकी टेल ओरिजिन के साथ मिली हुई होनी चाहिए। एंड द हेड, और उस स्ट्रेट लाइन का जो हेड है विद पॉइंट पी, ये उस पॉइंट के साथ जुड़ा होना चाहिए जिस पॉइंट की हम लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों दोबारा समझे, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है इस तरह कि उसकी जो टेल है वो ओरिजिन के साथ मिलती हो और उसका हेड उस पॉइंट के साथ मिलता हो जिस पॉइंट की हम पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। तो वो जो इसकी जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अब हमने ये जो पॉइंट है पी, हमने बच्चों इस पॉइंट पी तक जाना है, पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां से ट्रेवल करेंगे यहां तक और फिर हम बच्चों यहां से ट्रेवल करेंगे यहां तक, यहां से इधर जाएंगे, यहां से इधर जाएंगे, तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। फर्ज कर ले हमने कह दिया कि ये जो हमने यहां से यहां तक का फासला कवर किया हम इसको कह देते हैं पॉइंट ए, और जो हमने यहां से यहां तक का फासला बच्चों तय किया इसको हम कह देते हैं पॉइंट बी। अब बच्चों आप लोग जानते हैं क्योंकि ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है बच्चों उसके साथ हम लगाते हैं यूनिट वेक्टर आई, और बच्चों जो वाई एक्सिस होता है उसके साथ हम लगाते हैं यूनिट वेक्टर जे। तो बच्चों यहां से यहां पे और यहां से यहां पे जाने की बजाय अगर हम यहां से बिल्कुल सीधा यहां पे चले जाएं तो ये जो बच्चों डायरेक्शन होगी ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो टेल है वो बच्चों ओरिजिन के साथ है और इसका जो हेड है वो उस पॉइंट पी के साथ है जिसकी हम पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है और इसके ऊपर हम लिखेंगे आर हैट, यानी ये जो आर हैट है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है। अगर हमारे पास दो एक्सिस है यानी एक्स और वाई प्लेन है, टू डायमेंशनल एक्सिस है, तो फिर हमने इसको कैसे लिखना है। और अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल एक्सिस है यानी तीन एक्सिस है हमारे पास, एक्स वाई और जी प्लेन है, तो फिर हमने इसको कैसे लिखना है। तो बच्चों बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की। बच्चों मैथमेटिकली अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, सिर्फ हमारे पास दो एक्सिस हैं बच्चों एक्स और वाई, टू डायमेंशनल है, तो बच्चों ये हमारे पास होगा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारे पास वाई एक्सिस। तो फर्ज करें हमने एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास है ए, और जो हमने वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया बच्चों वो हमारे पास है बी। आप जानते हैं ये अगर हमारे पास ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो बच्चों इसको भी हम बोलेंगे हमारे पास बी है। और ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग है बच्चों इसके साथ आएगा यूनिट वेक्टर आई, और बच्चों जो वाई एक्सिस के अलोंग है इसके साथ आएगा जे। इसी तरह इसके साथ भी आएगा आई और इसके साथ बच्चों होगा जे। अब हमने इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है बच्चों, हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है जो क्या कहता है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होता है। रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होता है। तो बच्चों हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आर, और ये वाला वेक्टर है ए आई प्लस होगा ये वाला वेक्टर बी जे। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। हमने क्या किया, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास दोनों वेक्टर के सम के इक्वल है तो हमने लिखा आर के ऊपर एरो हेड और दोनों वेक्टर को बच्चों हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया वेक्टर एक्स और वाई प्लेन के अंदर।
बच्चों अगर हम इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो बच्चों क्या करेंगे, हमने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, उनका स्केयर लेके उनको ऐड कर देते हैं और फिर बच्चों हम सारे का लेते हैं स्केयर रूट। तो मैग्नीट्यूड बच्चों आएगी, मैग्नीट्यूड के लिए हम जो है एरो हेड खत्म कर देंगे, या तो हम लगा देंगे मॉड या इसको ऐसे ही लिखेंगे आर। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड, किसके इक्वल है, पहले वेक्टर का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, और ये सारे का स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई इसकी मैग्नीट्यूड। बेटा अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जी, यानी थ्री डायमेंशनल व्यू है, तो फिर हमने इसको कैसे लिखना है। बच्चों हमारे पास तीन एक्सिस हैं, ये फर्ज करें हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये बच्चों हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जो है तीसरा एक्सिस है जेड एक्सिस यानी जी एक्सिस। तो जो हमने इस पॉइंट तक जाना है, तो हमने क्या किया, एक हमारे पास फर्ज कर ले हमने यहां से यहां तक मूव किया डिस्टेंस ए, यहां से यहां तक मूव किया बी, और बच्चों यहां से यहां तक हमने मूव किया सी। अब ए के साथ बच्चों आएगा यूनिट वेक्टर आई, और बी वाई कंपोनेंट इसके साथ बच्चों आएगा जे, सी जेड कंपोनेंट इसके साथ बच्चों आएगा हमारे पास के। तो आई जे और के इनके साथ आगे यूनिट वेक्टर जो इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बच्चों हमने यहां से यहां तक जाना है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। तो हमने पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, सारे वेक्टर्स के सम के इक्वल है। जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा आर, किसके इक्वल होगा, एक दो और तीन, तीनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा। वो हमारे पास क्या आएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये बच्चों हमारे पास आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो जो क्या करेंगे, सारे वेक्टर्स का स्केयर लेके उनको ऐड करके उनका स्केयर रूट ले लेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, और सारे का बच्चों आ गया स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ गई इसकी मैग्नीट्यूड। तो जो ये था हमारा आज का आर्टिकल, हमने क्या सीखा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को या किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हम जो वेक्टर यूज करते हैं बच्चों, उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमने सीखा हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिंबॉलिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। इसके बाद हमने सीखा हमने इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है, एक्स वाई प्लेन है तो कैसे लिखना है, एक्स वाई एंड जी प्लेन है तो हमने इसको कैसे लिखना है। तो बच्चों किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट के हवाले से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वैसे ये शॉर्ट में आता है पेपर में। तो बहुत सारे ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।